बेरोजगारी, इस शब्द से भारत का परिचय बहुत ही अच्छे से होगा। आपको याद होगा कि बेरोजगारी शब्द पे जितनी धमाल गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री भारत के जितना तमाशा करके भारतीय राजनीति में अपनी एक जगह बनाई, शायद उससे बढ़िया उदाहरण अब तक का कोई नहीं होगा। लेकिन बेरोजगारी के साथ साथ मैं एक ऐसे विषय को भी इसके साथ जोड़ूंगा कि बेरोजगारी का ही एक पार्ट है। और बेरोजगारी के अलावा बेरोजगारी के स्तरों में जो छिपी हुई कुछ कहानियां हैं उसको समझने का हम आज प्रयास करते हैं। बेरोजगारी पे बात रखने से पहले मैं एक छोटा सा बात यह रखना चाहता हूँ कि जब आप चाय की दुकान पे एक छोटे से बच्चे को चाय आपके पास लाते हुए आप देखते हैं तो आपके मन में भावनाएं उठती हैं कि छोटा सा, अगर आप इंसान हैं, आप में इंसानियत है, आप में भावना है, तो आप सोचते हैं कि इतना छोटा बच्चा काम क्यों कर रहा है। फिर आपके दिमाग में आता है कि लॉ तो कहता है कि बाल श्रमिक नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लॉ है, इस पर रोक होनी चाहिए। फिर कुछ ज़्यादा आप तिस्मार खा होंगे तो आप सरकार और अधिकारी से सवाल भी पूछेंगे, जैसे मैं अक्सर पूछते रहता हूँ। लेकिन इन मुद्दों पे मेरा कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं चाहता यही हूँ कि भारत सरकार सक्रिय हो या किसी राज्य सरकार में हिम्मत हो तो आगे बढ़े और कम से कम बच्चों में 18 साल की उम्र तक शिक्षा की सभी पैमानों पर उसे निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे और यह सुनिश्चित करे कि 100% 18 साल तक बच्चे विद्यालयों में जरूर जाएं और जुड़े रहें। और फिर उसके आगे की कहानी फिर मैं कभी बात करूंगा। लेकिन वो बाल श्रमिक हो जाते हैं, उनके लिए एक लॉ है, कानून है। जिनके घरों में खाने के लिए नहीं है, अगर वो उसके बच्चे या वो बच्चे जो तंगी स्थिति में जी रहे हैं और वो कहीं मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो उनके लिए बाल मजदूरी और कानून है। लेकिन कितने कानून हमारे भारत में लागू हैं इसकी कोई गिनती है? बस उसी समय ईगो पे आ जाते हैं अधिकारियों के, जब उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो जाए या उनको पर्सनली कुछ नुकसान हो जाए या किसी नेताओं को कुछ गर्मी आ जाए तो वो अधिकारियों पे बरस जाते हैं और थोड़ा सा मानव अधिकार की बात करने लगते हैं। क्या मानवाधिकार आयोग इस देश में मानवाधिकार के नियमावली का पालन करती है या कराती है? क्या मानवाधिकार जो हमेशा चाइल्ड लेबर को लेकर के हंगामा करती है, कुछ संस्थाएं भी हंगामा करती है, उसने कभी फिल्मों में बच्चों के प्रयोग पे कभी रोक लगाई है? क्या कभी पूछा है कि बच्चों का प्रयोग आप जो फिल्मों में करते हैं बाल कलाकार के रूप में, किसी के बलात्कार में या बहुत सारे सिस्टम में आप यूज करके दिखाते हैं लोगों को कि बच्चियों के साथ ऐसे होता है वैसे होता है, छोटे छोटे बच्चों को का उपयोग आप करते हैं पर्दे पे दिखाने के लिए। आप वहाँ कैसे शूटिंग करते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो जनता के बीच में भावना जाती है वह इसी से जाती है कि आपने कुछ गलत दिखाया और गलत तरीका कैसे हो सकता है। क्या चाइल्ड जो लॉ है वह वहाँ पे लागू नहीं होता है? वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं, वहाँ पे वैसे माँ बाप अपने बच्चों को ला करके डालते हैं जिसके माध्यम से बच्चे को बहुत आगे ले जाने की कला कहते हैं, उसे कला के रूप में आप प्रस्तुत करते हैं, लोग को दिखाते हैं कि इसमें ये कला है, बच्चे में टैलेंट है। तो यहाँ पे जो पेट भरने के लिए जो वाकई में नीडी है, जो मेहनत करके अपना पेट पालना चाहता है बच्चा, या उसके माँ बाप जो सक्षम नहीं है बच्चों से को भी कहीं काम पे लगाते हैं, तो वो बाल मजदूरी की श्रेणी में कैसे आता है? फिल्म इंडस्ट्री में, सीरियलों में जो भी बच्चों का प्रयोग होता है वह जायज़ है, उसके लिए भी कुछ लॉ हैं, लेकिन लॉ के पैमाने
वहाँ भी तो पैसे वो बच्चे कमा रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, उसके लिए उनको पैसे मिलते हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री में, सीरियल इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अरबों खरबों के मालिक हैं। विज्ञापनों में आप देखिए विभिन्न प्रकार के बच्चों का प्रयोग होता है, वह भी तो कमा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कमा रहे हैं, जो चाय की टपरी पे चाय आपके यहाँ पहुँचा रहे हैं, टेबल पे झाड़ू पोछा कर ले रहे हैं, वो बच्चे पर ही आप सिर्फ कानून की बंदिशें क्यों लगाते हैं? जब आप उनको भोजन नहीं दे सकते हैं, सिर्फ कानून की किताब में एक लाइन घस देने से अगर कानून बन जाता है, तो ऐसे सिस्टम का वाकई में भारत में ज़रूरत नहीं। जिस सिस्टम के तहत कागजों में काम हो जाता हो, उस देश में लॉ की ज़रूरत क्या है? लॉ की बातें कागज में करने वाला भारत आज किस दौराहे पे खड़ा है, उसकी समझ है क्या? क्या श्रम कानून, बच्चों के लिए जो कानून है, क्या इन दोनों जगहों पे मैच खाती है क्या? क्या दोनों जगह पे जो लॉ का स्ट्रक्चर है सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बदल जाती है और गरीबों के लिए वही लाठी हो जाती है? गरीब के बच्चे लाठी खाएंगे और अमीर के बच्चे फूल माला पहनते हैं क्योंकि उनके ऊपर टैलेंट होता है। भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो वर्तमान में है, कई मुख्यमंत्री को आप देखेंगे, ये सब कहते हैं मैं बहुत गरीब था, मैं बहुत दलित था, मैं फलान था, मैं बहुत अति पिछड़ा था, सब लोग बोलते चलते हैं। लेकिन क्या उन परिस्थितियों को बदलने के लिए क्या उन्होंने कुछ प्रयास किया? तो यह समझने की जरूरत है कि बेरोजगारी और श्रम में ही आपने बेरोजगारी का एक लाइन जोड़ दिया है, ताकि लोग इस बात से अनभिज्ञ रहें और लोग विरोध भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह जो खाकी वर्दी में अपने गुंडे पाल रखे हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या होना चाहिए, और लागू करने और कराने वाले जो लोग सदन में बैठे हुए हैं, उनको खुद समझ में नहीं है कि क्या होना चाहिए। अगर वाकई में इस देश में कुछ ईमानदारी अगर है, तो 5500 जो सांसद, विधायक सांसद, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, विधायक जो विधान परिषद के हैं, विधानसभा के हैं, लगभग 5500 हैं, उनके घरों में काम करने वाले लोगों की एक सूची तो तैयार हो जाए ईमानदारी से। लोग अपने यहाँ का सिस्टम ही सही कर ले। देश में लगभग 750 जिले हैं, इन्हीं लोगों का सिस्टम तो देख लिया जाए, क्या इनके घरों में और इनके लोगों के यहाँ काम करने वाले लोग क्या यही हैं जो IAS IPS हैं, उनके यहाँ क्या बच्चे नहीं काम कर रहे हैं? किस लॉ की बात होती है? सिर्फ जो दब गया, जिसको दबा सकते हैं, उसके लिए लॉ है। जरा जा करके किसी फिल्म स्टार के बच्चे को और छोटे छोटे बच्चे जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए कुछ, या उनके खिलाफ करके तो बता दे कि ये लेबर लॉ के खिलाफ है। वहाँ भी बाल मजदूरी हो रही है, वहाँ भी बच्चों से काम कराया जा रहा है। आप पढ़ा तो नहीं रहे हैं, शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं, आपने एक उद्योग बना दिया है। अब छोटे छोटे बच्चों का मेकअप करते हैं, उनका हर एक तरीके का आप देखते हैं कि उनको शुरू से बना देते हैं कि क्या मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न चीज़ है, और आप वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। खैर, कल्चर पे जाने से बढ़िया है कि मैं श्रमिक मुद्दों पे ही रहूं। श्रम के नियमावली में अगर कुछ भी है तो उसमें एक जल्द से जल्द और तथ्यात्मक बदलाव होने चाहिए, न कि अपने हिसाब से, अपने अनुसार किसी भी प्रकार के धाराओं में हम उसे जोड़ घटाव ले और उनको आगे बढ़ाते रहें। ऐसी व्यवस्थाओं में जहाँ पे लोगों के पास आज जब बाढ़ की स्थिति बनी हुई है,
बिहार में, उत्तर बिहार बाढ़ की परिस्थितियों में ऐसा जूझा हुआ है, ऐसा डूबा हुआ है, जिसकी परिकल्पनाएं हमसे पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं। जो उत्तर बिहार के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, तो इसको महसूस आज से नहीं, बचपन से कर रहे हैं। मेरे दादाजी बोलते थे कि भाई उनके पिताजी, उनके दादाजी भी पानी में ही डूब जाया करते थे। साल में एक वक्त आता है जब उत्तर बिहार पूरा पानी में तब्दील हो जाता है, और आज भी हम 3-4 पीढ़ियों की कहानी कह रहे हैं, और आगे भी होता रहेगा। यह नहीं होना चाहिए। इसलिए आज का विषय बाल मजदूर को लेकर के जो मैंने कमेंट्स किए, इसमें आपका सुझाव मैं आमंत्रित करता हूं, ताकि इसके संबंध में और भी बेहतर जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, और इस पर टिप्पणी करिए ताकि हम एक बेहतर कानूनी एवं कानून में, संविधान में संशोधन के विषयों पर भी चर्चा कर सके, बात रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।